हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट 2026 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सॉल्व PYQs का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 है, जहाँ पर कि हम लोग गेट 2026 के ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था गेट 2026 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, एंड दिस क्वेश्चन इज अ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है A, करेक्ट, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A इनवर्स, राइट। हमसे पूछा गया है द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मे टेक विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, राइट। ऑप्शंस हैं +1, -1, n एंड 0, राइट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। तो हम यहाँ पर और क्या यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड, ये जो हमारे पास में गिवन है, यही एक हमारे पास में गिवन में डेटा दे रखा है, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, राइट। तो हमको इसी का यूज़ करना पड़ेगा, और तो कुछ हमारे पास में है नहीं। तो हम अगर दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लगा दें, टेकिंग डिटर्मिनेंट, अगर हम दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लें, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे? अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में आएगा हमारे पास में साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, राइट। और ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि हमारे पास में जो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, करेक्ट। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर -1, राइट। सेम थिंग है, उसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, करेक्ट। अभी आपको पता होगा कि A एंड A ट्रांसपोज हैव द सेम डिटर्मिनेंट, राइट। A and A transpose will have the same determinant, so that's why यहां पर हम A ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहां पर मैं लिख सकता हूं A और डिटर्मिनेंट लिख देता हूं, करेक्ट। तो आप देखिए हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ A, बिकॉज A ट्रांसपोज और A का डिटर्मिनेंट सेम होता है, दैट्स वाई A ट्रांसपोज की जगह पे मैंने A लिख दिया। डिटर्मिनेंट तो एज इट इज था, मैंने उस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख दिया। और राइट हैंड साइड में क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर -1, क्योंकि ये पावर बाहर भी जा सकता है, सेम इक्वल होता है दोनों, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। ये सारी चीजें मैंने अपने जो मेरा पूरा कोर्स है गेट 2027 का, जो हमारे एक्सक्लूसिव ऐप के ऊपर प्रेजेंट है। हमारे ऐप का नाम है गेट जेट। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गेट जेट का, ठीक है। हमारे ऐप के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है फॉर गेट 2027 फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एट ओनली 500 रुपीज़। तो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है दैट इज गेट जेट,
आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन एनरोल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। बहुत ही शानदार कोर्स है, मैंने बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल तक वहां पर समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब ये हमारे पास में रिलेशन मिल गया मुझे। अब इस रिलेशन का मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहां पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 1। दैट मीन्स जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। दैट इज ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में एक तरीका। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एकदम सिंगल लाइन में आपको याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट इक्वल टू +-1। ये हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का होता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो कंडीशन दे रखा है दैट इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन है कैसे, आप बोलेंगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर आप क्या करेंगे इसको, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ जाएगा। सेम थिंग है, ठीक है, जस्ट रीअरेंजमेंट किया मैंने। तो आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई मिल जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास में, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 ही होता है, राइट। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ये इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। बट आप इसको अगर आप सॉल्व करके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से आपको बना के बताया, ठीक है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे चलते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के पेपर में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इफ द रिलेशन a plus b equal to c plus d holds and a b c d not equal to 0, then which one of the following statement about a is false। तो हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है आइगन वेक्टर के बारे में कि 1 इज एन आइगन वेक्टर। दूसरा है हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी इज एन आइगन वैल्यू। तीसरा है लैम्डा इक्वल टू डी माइनस बी इज एन आइगन वैल्यू। चौथा है लैम्डा इक्वल टू डी प्लस बी इज एन आइगन वैल्यू। तो ये सारे ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं ए इंटू एक्स अगर मैं करता हूं तो ए हमारे पास में क्या मैट्रिक्स है, सो ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट जो एलिमेंट्स हमारे पास में ए बी सी डी इंटू एक्स। एक्स हमारे पास में क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास में क्या दे रखा है, आइगन वेक्टर 1 1, ठीक है। तो हमारे पास में ए इंटू एक्स किया हमने, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए प्लस बी और यहाँ पर मुझे मिलेगा सी प्लस डी, राइट। आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। दैट मीन्स a प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी, राइट। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी और हम c प्लस डी के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर c प्लस डी है उसके जगह पर हम लिख देंगे a प्लस बी, बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी लिखा है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसी चीज़ को हम, इस फॉर्म को क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में,
ऐसा आ जाएगा। दैट मीन्स हमने किस फॉर्म को यूज किया है, दैट इज a इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एक्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में पार्ट लैम्डा का, ये हो गया हमारे पास में x का। दैट मीन्स लैम्डा क्या हो गया हमारे पास में, a प्लस बी, एंड जो आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 1,1, राइट। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन तीसरा, हमको तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, राइट। हमको तो क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो ये दोनों तो हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहां पर तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, चलेगा। अभी आप मुझे बताइए सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि क्या हो जाएंगे a प्लस डी। तो मैंने सम ऑफ आइगन वैल्यूज लिखा है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के सम के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट a प्लस डी। एक आइगन वैल्यू क्या आया हमारे पास में a प्लस बी, तो मैं उसके जगह पे क्या लैम्डा 1 के जगह पर a प्लस बी लिख देता हूँ, प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए मुझे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा 2 के जगह पर क्या d माइनस बी। दैट मीन्स जो दूसरा आइगन वैल्यू होगा वो होगा d माइनस बी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में हमको क्या बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तीनों अगर करेक्ट स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स है। दैट मीन्स आवर आंसर इज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। हमको क्या बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। अभी अगर आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा से या फिर वेक्टर्स या फिर प्रोबेबिलिटी, सारे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अभी हाई हो चुका है। ऑलरेडी 1-2 साल से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको आपकी तैयारी थोड़ा लेवल आपको ऊपर करके रखना पड़ेगा, देन ओनली इन एग्जाम यू विल बी एबल टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो if you want to prepare for GATE 2027, you can download our app, that is GateJet, G-A-T-E GATE, J-E-T-Jet. You can download our app GateJet from Google Play Store. It is available on Google Play Store, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और you can subscribe for this complete course for GATE 2027, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, उसमें आपको हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। इससे जो पहले 2 क्वेश्चन आए थे वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में ही पूछे गए थे। तो टोटल 2, 1 3 और 1 4, टोटल लीनियर अलजेब्रा के 4 नंबर के सवाल पूछे गए थे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 4 नंबर का सवाल सिर्फ लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से पूछा गया था। उस रिगार्ड्स में जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी ब्रांच को उठा के देख लेंगे, आपको 2 से 3 नंबर का सवाल जरूर मिलेगा। अगर आप केमिकल का पेपर देख रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देख रहे हैं या फिर आप मैकेनिकल का पेपर देख रहे हैं, कोई भी पेपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको 2 से 3 नंबर का सवाल लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू यू इंटू वी ट्रांसपोज, राइट। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए जो कि यू और वी के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयर बोथ यू एंड वी आर n डायमेंशनल रियल वैल्यूड नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स। तो u और v क्या है, कॉलम वेक्टर्स हैं। u क्या है हमारे पास में, एक कॉलम वेक्टर है जिसको मैं मान लेता हूं u1 u2 डॉट 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 un, ठीक है। सिमिलरली v को मैं मान लेता हूं एक ऐसा ही वेक्टर, कॉलम वेक्टर, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। कैसे लिखेंगे, क्या बोला गया है, कॉलम वेक्टर तो बोला गया है ना, देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉलम वेक्टर्स, u एंड v आर द कॉलम वेक्टर्स।
तो v1 v2 डॉट 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 vn, करेक्ट। अब यहां पर एक और चीज लिखी है, v ट्रांसपोज लिखा है, राइट, v ट्रांसपोज, तो v ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है भाई साहब? रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा? v1 v2 डॉट 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 vn, करेक्ट। अभी हमसे पूछा गया रैंक, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये ए मैट्रिक्स है इसको लिख देते हैं, दैट इज u इंटू वी ट्रांसपोज, करेक्ट। u क्या है भाई साहब? u हमारे पास में है u1 u2 डॉट 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 un, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, करेक्ट। ये आ गया u। v क्या है? v हमारे पास में v ट्रांसपोज ना, v ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? v ट्रांसपोज विल बी v1 v2 डॉट 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 vn, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रो क्या है हमारे पास में, n रोज है और एक कॉलम है, यहाँ पर एक रो है और n कॉलम्स है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे मिल जाएगा n क्रॉस n का मैट्रिक्स, फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, यही होता है, फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, दैट मीन्स n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। तो क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा हमारे पास में u1 v1, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? u1 इंटू v2, सिमिलरली u1 इंटू vn। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास में बताइए? u1 इंटू vn, राइट। सिमिलरली क्या करेंगे, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? u2 इंटू v1, राइट। देन हमारे पास में ऐसा रो इंटू कॉलम करते हैं, u2 इंटू vn डॉट 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 u2 इंटू vn, करेक्ट। सिमिलरली आप करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? un इंटू v1 एंड देन un इंटू v, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या था, मैंने गलत लिख दिया क्या? यहाँ पर ये v2 होगा ना, यहाँ पे v2 होगा, तो यहाँ पर un इंटू v2 ना, डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस, तो un इंटू vn, करेक्ट। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम आपको खोजना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या फिर रो हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम पे अगर फोकस करेंगे, अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, उसी के ऊपर ये पूरा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर वेक्टर्स है, जहां पर कि हमें क्या मिलेगा? सिर्फ रैंक 1 मिलेगा, बिकॉज रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यहाँ पर रैंक हमारे पास में हो जाएगी 1। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रैंक कैसे हो गई है 1, ठीक है। तो अभी मैं इस सारे पूरे चीज़ को आपको एक स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डोंट वरी, बहुत आसान है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आपको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, अभी मैं इसको पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। आप बोलेंगे सर क्या ये यू वी सब कर रहे हैं आप, इससे अच्छा मेरे को आसान भाषा में आप समझा दो, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये लो भाई सब डिलीट हो गया ये पूरा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एकदम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो u को मैंने ले लिया 1 2, v को मैंने ले लिया 3 4, नॉन जीरो चाहिए था ना मुझे, बस v ट्रांसपोज कर दिया, क्या आ गया भाई साहब, v ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 4। अब आप बोलेंगे कि u इंटू वी ट्रांसपोज था ना, a इक्वल टू क्या था, u इंटू वी ट्रांसपोज। ये लीजिए भाई साहब, u क्या था हमारे पास में 1 2 कॉलम वेक्टर,
v क्या है 3 4, ये लीजिए 3 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 मिल जाएगा क्या। ये क्या है हमारे पास में रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है 2 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 2, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा बताइए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4, ठीक है 3 2 जा 6, 4 दूनी 8, ठीक है ये आ गया हमारे पास में। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका रैंक क्या होगा, बता सकते हैं क्या आप मुझे कि इसका रैंक क्या आएगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा दें रो टू माइनस 2r1 तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा दें रो टू इक्वल टू r2 माइनस 2r1 तो आपको मिल जाएगा 0 0, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो जाएगा 1, सो रैंक इक्वल टू 1। कितना आसान था आप बताइए मुझे, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर मैंने क्या लिया था, इससे पहले वाले जो हमारा सॉल्यूशन था वहाँ पर मैंने u और v के फॉर्म में रखा था, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चीज़ें सेम ही होती है, बस आपको समझने का जिस तरीके से आपको समझ आता है मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने दोनों ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के एग्रीकल्चर ब्रांच के पेपर में 1 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू -80, ठीक है। और क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, हेयर द ए डॉट बी is the product of A and B, the value of determinant of B transpose will be what। हमको क्या पूछा गया, determinant of B transpose equal to what, यही ना। चलिए ये पूछा गया हमारे पास में determinant of B transpose क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा जो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी जो होता है उसको बस यूज़ करना है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो हमारे पास में होते हैं उसको बस हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये जो गिवन है हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -80। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास में 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे 5 रख देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास में कितना 16 पंचे 80, तो यह आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा अरे यार सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू -16, 16 पंचे 80, ठीक है। तो अभी हमारे पास में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज विल बी सेम, सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड बी ट्रांसपोज विल बी सेम। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी पता चल गया है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी सेम -16, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड बी ट्रांसपोज विल बी सेम डिटर्मिनेंट, राइट। सिमिलरली ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है डिटर्मिनेंट उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको -16 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, दैट इज GateJet। You can download our app from Google Play Store, GateJet,
and you can enroll for this complete engineering mathematics course that is available at only 500 rupees. ठीक है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रॉम आवर एक्सक्लूसिव ऐप दैट इज गेट जेट. ठीक है, थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.